नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। यहाँ पर जिस तरह के संकेत आते हुए दिख रहे हैं, कल तो हमने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है आशीष। तीनों ही इंडाइसेस निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में रिकॉर्ड हाइज फिर से लगते हुए दिखे हैं। अब यही देखना है कि मोमेंटम आज जारी रहता है नहीं। हालांकि अगर आप ग्लोबल संकेतों की बात करेंगे तो वहां पे थोड़ी सी सुस्ती के संकेत बनते हुए दिख रहे हैं। खासकर डाउ जोन्स आप देखिए तो ऑलमोस्ट फ्लैट सा रुझान वहां पर देखने को मिला था। हालांकि निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी आपको डाउ में कल के दिन में देखने को मिली थी और इसी वजह से शायद गिफ्ट निफ्टी अभी भी अर्ध निशान में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। करीबन 20 अंकों की तेजी के साथ गिफ्ट निफ्टी आपके सामने आता हुआ दिख रहा है। जहां तक यूरोपियन मार्केट का सवाल है, वहां पर भी मिला जुला प्रदर्शन हमें देखने को मिला था। इनफैक्ट जो दो इंडाइसेस है वहां पर तो लाल निशान में कारोबार होते हुए दिख रहे थे, बट एक इंडेक्स ऐसा था जहां पर हरे निशान में आपको कारोबार होता हुआ नजर आया। तो जर्मनी का जो इंडेक्स है वो पॉजिटिव क्यूज के साथ थोड़े से अच्छी तेजी के साथ बंद होते हुए नजर आया। हालांकि बहुत ज़्यादा तेजी नहीं थी, ऑलमोस्ट हरे निशान में जस्ट टच होते हुए दिख रहे थे। बट ऑफ कोर्स यूरोपियन मार्केट से थोड़ी सी सुस्ती के संकेत तो बन ही रहे हैं। तो अमेरिका और यूरोप ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा संकेत नहीं है। हमारे घरेलू क्यूज भी अब आई थिंक जो विधानसभा के इलेक्शन के आउटकम आने वाले थे वो भी आ चुके हैं और नई जो क्यूज है अब वही है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो कल से शुरू होने वाली है वो अब बनती हुई दिखेंगी। तो अब यही देखना है कि बैंक निफ्टी में कल के दिन में जिस तरह का शानदार उछाल आपको देखने को मिला था, 1500 अंकों से ज्यादा की तेजी बैंक निफ्टी में आपको दिखाते हुए नजर आए। इनफैक्ट जो क्लोजिंग हुई है वो तो ऑलमोस्ट 3.5% के पार जाती हुई दिखी है। 1600 अंकों से ज़्यादा का यहाँ पर उछाल आपको आता हुआ दिख रहा है। तो ये बैंक निफ्टी का जो मोमेंटम अभी स्टार्ट हुआ है कल के दिन से, क्या ये इस पूरे हफ्ते जारी रहने वाला है नहीं, ये अब बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आएगा। हालांकि कच्चे तेल में आपको अगेन थोड़ी सी गिरावट होती हुई दिखी है और एफआईज और डीआईज की कैश मार्केट में जिस तरह की शानदार खरीदारी लौटती हुई दिख रही है आशीष, वो तो अब यही बयान कर रहा है कि यहाँ पर जो फोमो वाली फीलिंग है ना, खासकर एफआईज को, वो कहीं ना कहीं सताती हुई नजर आ रही है और अब हो सकता है कि खरीदारी का ट्रेंड उनकी तरफ से अगेन वापस से शुरू होता हुआ नजर आए। तो सेटअप जो है वो हमारे बाजारों के लिए तो डोमेस्टिक लेवल पर काफी ज्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं, क्योंकि नए हाइस पर हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और अच्छी तेजी बनाने के लिए फिर से तैयार होते हुए दिख रहे हैं फॉरेन इन्फ्लोज की वजह से। बिल्कुल, फॉरेन इन्फ्लोज की वजह से यहाँ पर मार्केट में अगर आप देखें तो सेंटीमेंट काफ़ी सुधरा है, लेकिन ग्लोबल पैक थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है, वो थोड़ा सा चॉपीनेस क्रिएट कर सकता है। लेकिन लोकल सेंटीमेंट्स की बात की जाए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आज के सत्र में भी मैं मान रहा हूँ कि दिन के दौरान थोड़ी भी डिप आती है तो उसको इस्तेमाल करना चाहिए खरीदारी करने के लिए। रिज्यूम करेगा अप ट्रेंड क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, ये तो अनडिस्प्यूटेड कहा जाता है कि लगातार यहाँ पर तेज़ी देखने को मिलती है। तो घबराना नहीं है, आपको ज़्यादा नर्वस नहीं होना। तेज़ी आ रही है तो इसी के साथ आपको ट्रेंड के साथ बने रहना है। इसी के साथ कर लेते हैं शुरुआत, लेकिन पहले पूछ लेता हूँ जस्ट इन केस कोई स्टॉक मिला है बिकवाली वाला। एक्चुअली दो स्टॉक्स लिए हैं मैंने बिकवाली के, जहां पर गिरावट हो सकता है कि आपको नजर आए, एंड एक ही सेक्टर से दो स्टॉक है। जानना बेहद इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन करनी कहां पर है खरीदारी, ये पहले मैं आपको बता देता हूं। कैश की कैटेगरी से स्टॉक मैंने चुना है डीसीबी बैंक, जहां पर आपको रखनी है नजर। कल के सत्र में हमने देखा था कि कोई भी सरकारी बैंक हो, निजी बैंक हो, जिस प्रकार की तेजी आपको देखने को मिली थी काफ़ी शानदार थी। कल की सारी स्पॉटलाइट ले गया बैंक निफ्टी, लेकिन डीसीबी बैंक ये ऐसा है जहां पर अभी तक आपको बड़े मूव्स देखने को नहीं मिले। अब खबर आ रही है, खबर ये है कि कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो कह रहे हैं कि करीब 83 करोड़ के आसपास का जो है कैपिटल इन्फ्यूजन इक्विटी के माध्यम से करना चाहते हैं, जिसके चलते जो बैंक की बैलेंस शीट है, कैपिटल पोजीशनिंग है, वो इम्प्रूव होगी और साथ में जो ग्रोथ प्लान्स है इनको भी बढ़ावा देखने को मिलेगा। बैंक हो, एनबीएफसी हो, इनके लिए कच्चा माल, रॉ मटेरियल होता है पैसा। अगर पैसा इन्हें इक्विटी के माध्यम से मिल रहा है जो कि लो कॉस्ट है तो अपने आप में काफ़ी अच्छा। प्रमोटर डाल रहे हैं तो ये कॉन्फिडेंस भी दिखाता है। तो करिए खरीदारी 118 रुपये के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस लगाइए राउंड फिगर 110 रुपये का। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पर डीसीबी बैंक है, यहाँ पर खरीदारी करने की राय आ रही है। मेरी तरफ से भी मैंने एक बैंकिंग काउंटर चुना है, पर वो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। बैंक निफ्टी में कल जिस तरह का शानदार मूव आपको आता हुआ नजर आया है, उससे तो अब यही लग रहा है कि जो बड़े बैंक्स हैं उसमें तो अच्छी तेजी बन चुकी है। अब छोटे बैंकों की हो सकता है कि आपको यहाँ पर तेजी की तैयारी आज के सत्र में भी देखने को मिले, और इसी वजह से मैंने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को चुना है। यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। कल भी ऑलमोस्ट 1% की तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा था। खरीदारी करके चलिए 58 रुपए के नए टारगेट के लिए 55.5 रुपए का आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। चलिए कैश मार्केट की तो बात हो गई है, अब आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी की तरफ, और उसमें सबसे पहली हमारी जो कैटेगरी होती है आज की फ्यूचर्स की,
उसमें कौन से स्टॉक्स लिए वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले मेरी तरफ से है फ्यूचर्स कैटेगरी में IRCTC का काउंटर, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल कल के दिन में भी आप देखिए तो अच्छी खासी तेजी इसमें देखने को मिली थी और इनफैक्ट कल तो पूरा बाजार ही यहाँ पर तेजी के मूड माहौल में था और ऑलमोस्ट 3% की तेजी तो आपको IRCTC में भी बनती हुई नजर आई है। इनफैक्ट पिछले एक महीने में अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर भी देखेंगे इसका तो अच्छे खासे एक्यूमुलेशन धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसी वजह से एक कह सकते हैं कि साइडलाइन स्टॉक वापस से लाइमलाइट में आता हुआ नजर आ रहा है। इसी कारण से मैंने IRCTC को अपनी फ्यूचर्स कैटेगरी में शामिल किया है। खरीदारी कर चलिए, अच्छा मोमेंटम है, आज भी तेजी बना सकता है। 746 रुपए के टारगेट के लिए 712 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। देखिए फ्यूचर्स के आधार पर मैंने चुना है स्टॉक PI इंडस्ट्रीज, जिसका टेक्निकल स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी शानदार लग रहा है। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है, लगातार तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है काफ़ी दिनों से और आज भी मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर आपको एक खरीदारी का रुझान देखने को मिलेगा। तो खरीदारी करेंगे फिलहाल के लिए 3,940 रुपये का टारगेट है PI इंडस्ट्रीज में और स्टॉप लॉस लगाएंगे 3,850 रुपये का। टेक्निकल्स काफ़ी मजबूत है और इसी के चलते फ्यूचर्स में यहाँ पर करनी है आपको खरीदारी। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी जो कि है ऑप्शंस की। तो ऑप्शंस के लिहाज से चुना है सिप्ला। देखिए थोड़ा सा तर्क ये है कि फार्मा स्टॉक्स ने कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो कल की रैली में पार्टिसिपेशन नहीं किया। आज का सत्र थोड़ा सा चौपी हो सकता है क्योंकि ग्लोबल संकेत इतने सपोर्टिव नहीं है, लेकिन सेटअप काफ़ी बढ़िया है। तो हो सकता है कि आज आपको फॉलोअप बाइंग आपको सिप्ला जैसे स्टॉक्स में नजर आए, जहां पर अगर आप देखें तो रीसेंट पुल बैक के बाद अगर आप देखें तो एक इंडिकेशन देखने को मिल रहा है कि फिर से जो प्रीवियस ट्रेंड था वहां पर यहाँ पर एक रिजम्पशन देखने को मिलेगा। तो खरीदारी करेंगे सिप्ला की 1220 रुपये की कॉल ऑप्शन में। टारगेट होगा 37 रुपये का और 24 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। चलिए तो यहाँ पर फोकस करके चलना है फार्मा स्पेस की कंपनी सिप्ला पर। मेरी तरफ से ऑप्शन कैटेगरी में एक बैंकिंग काउंटर और वो दिग्गज PSU बैंक है SBI का, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल सरकारी बैंकों में SBI कल काफ़ी दिनों के बाद एक आउट परफॉर्मेंस नजर आई और मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि ये आगे चलकर 650 रुपये के लेवल्स भी बनाते हुए नजर आए। बट ये थोड़ी सी मीडियम टर्म आउटलुक है। बट इंट्राडे प्ले के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो कल के दिन में जिस तरह का चार्ट फॉर्मेशन हुआ है वो हो सकता है कि आज भी 2-2.5% तक की तेजी दिखा दे। तो SBI 595 रुपये का कॉल ऑप्शन एट द मनी कॉल ऑप्शन है, खरीदारी कर चलिए 15.5 रुपये पर अभी अवेलेबल है। 25 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करेंगे तो हो सकता है कि ये टारगेट आज ही अचीव हो जाए। 30 रुपये के हिसाब से भी सेकंड टारगेट को लेकर आप चल सकते हैं। ऑफकोर्स स्टॉप लॉस 11 रुपये का आपको स्ट्रिक्टली फॉलो कर भी चलना है। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी यानी टेक्नोपिक की तरफ, कुशल बताएंगे। देखिए बिल्कुल आशीष, टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर स्टॉक पसंद आ रहा है मुझे फेडरल बैंक का। काफ़ी दिनों के बाद अब ये स्टॉक भी हमारे रिडार पर आ रहा है। कल भी आप देखिए हमारे एनालिस्ट के भी फोकस लिस्ट में था। बट ऑफ कोर्स जिस तरह का चार्ट फॉर्मेशन हो रहा है पिछले 5 दिनों का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इनफैक्ट 140-142 रुपये के लेवल से अब आप देखिए अच्छे खासे एक्यूमुलेशन धीरे धीरे फेडरल बैंक में होते हुए दिख रहे हैं और मुझे लग रहा है कि कल के दिन में जिस तरह की तेजी इसने बनाई है आज भी अच्छे मोमेंटम में ये जारी रह सकता है। तो फेडरल बैंक अभी काफ़ी जनों के फोकस लिस्ट में नहीं आया है। हो सकता है कि आगे चलकर टेक्निकल चार्ट्स पर जो ब्रेकआउट देखने को मिला है कल के दिन में, आज के दिन में भी काफ़ी सारे अक्रॉस द चैनल्स आपको एनालिस्ट भी रेकमेंड करते हुए नजर आ सकते हैं। बट ऑफकोर्स मेरी तरफ से टेक्निकल चार्ट्स पर अच्छा मूव दिख रहा है। खरीदारी कर चलिए 160 रुपये का नया टारगेट आज के लिए बनेगा। 152 रुपये का रखना है आपको स्टॉप लॉस। देखिए टेक्निकल तौर पर मुझे पसंद आ रहा है जे कुमार इंफ्रा, यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। स्क्रिप्ट कोड है JKIL, यहाँ पर रखिएगा नजर। टेक्निकल तौर पर अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई के करीब वीकली चार्ट पर आपको कंसोलिडेशन नजर आएगा और काफ़ी बार शो के दौरान बताया कि जब भी कोई भी स्टॉक ऑल टाइम हाई के पास टिका रहता है, कंसोलिडेशन यहाँ पर रहता है, गिरावट नहीं आती, तब आप समझ लीजिए कि स्ट्रेंथ है और बड़ा मूव थोड़े से कंसोलिडेशन के बाद आएगा। अच्छा वीकली से जब आप डेली चार्ट पर स्विच करके देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि तेजी आई थी, फिर इसके बाद हल्का सा बड़ा छोटा सा करेक्शन आया था और छोटे से करेक्शन के बाद एक डबल बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिला, जो कि बता रहा है कि निश्चित तौर पर आपके पास काफ़ी अच्छा बेस है। अब यहाँ से गिरावट नहीं आएगी, इनफैक्ट अब दोबारा से जो अपवर्ड ट्रेंड है वो रिज्यूम होगा। और वैसे भी अगर आप देखें तो जो इंफ्रा कैपिटल गुड स्पेस के स्टॉक्स हैं इनमें थोड़ा सा बाजार का फोकस भी आ रहा है। तो जे कुमार इंफ्रा ये स्टॉक मैंने चुना है, जहां पर आप करेंगे खरीदारी 450 रुपये के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस लगाएंगे 430 रुपये का। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि फंडा पिक। तो फंडा पिक के आधार पर देखिए आयन रिलेटेड जितनी भी फेरस स्पेस की कंपनीज है वो रडार पर आ रही है एक एक करके। सनफ्लैग आयन ये स्टॉक मैंने चुना है, जहां पर आपको रखनी चाहिए नज़र
दरअसल अगर आप देखें तो कंपनी ऑटोमोटिव स्टील बनाने के कारोबार में है, काफ़ी स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स बनाती हैं और जितने भी दिग्गज OEMs हैं सभी इनके ग्राहक हैं। इसी के साथ अगर आप देखें तो जो ट्रेंड है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का, आय ग्रोथ का, वो अपने आप में काफ़ी शानदार है। पिछले 3 साल में अगर आप देखें तो कंपनी का जो मुनाफा है वो 34% CAGR की दर से लगातार बढ़ता गया है। डेट लेवल्स कंफर्टेबल हैं, वैल्यूएशन ठीक ठाक है, हाई ग्रोथ बिजनेस है, टेक्निकल्स का भी चेक करके देख लिया, वो भी सब बढ़िया ही है। तो फिलहाल के लिए एक थोड़ी सी फंडा पिक के आधार पर ट्रेडिंग बेट लेंगे। 220 का हमारा पहला टारगेट है, एक बार 220 पार कर गया तब यहाँ पर रिव्यू करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। 199 के करीब आपको मिल जाएगा। 190, 191 अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार स्टॉप लॉस चूज करके सनफ्लैग आयरन में करिए खरीदारी। पहला टारगेट है 220, आगे रिवाइज करेंगे। चलिए सनफ्लैग आयरन यहाँ पर फोकस कर चलिए लंबी अवधि के लिए यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। इनफैक्ट मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव से ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है आशीष को। चलिए फंडा पिक के लिहाज से मेरी तरफ से है HDFC बैंक का काउंटर। प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस से ये काउंटर हम आपको पहले भी रिकमेंड कर चुके हैं और अब देखिए काफ़ी दिनों से जो साइलेंटली यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं था। कल के दिन में फाइनली आपको जो लैगर्ड्स थे HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे स्टॉक्स में 3-3.5% तक का दमदार एक्शन देखने को मिला। इन बाजार के हैवीवेट्स अगर इस तरह का प्रदर्शन करते हैं तो इसी वजह से आपको बैंक निफ्टी में 1600 अंकों से ज़्यादा का उछाल भी आता हुआ नजर आया और मुझे लग रहा है कि आगे के लिए HDFC बैंक और फर्दर तेजी के लिए तैयार हो रहा है। हमने आपको पहले भी 1510, 1520 रुपए के लेवल्स पर भी बताया था कि यहाँ पर अच्छी खासी तेजी का मूव आपको आगे आने वाले समय में आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि जो बड़े सिनर्जी बेनिफिट्स है वो अभी भी रियलाइज होने बाकी हैं इसके स्टॉक प्राइस में। HDFC लिमिटेड के साथ जो इनका मर्जर हुआ है, साइज आप देखिए और जिस तरह की स्पेस में है और जिस तरह का एक्सपीरियंस है HDFC एज ए ग्रुप का, वो काफ़ी शानदार रहा है। इनफैक्ट एक बहुत ही बढ़िया कंपाउंडर ये कंपनी साबित होती हुई दिखी है काफ़ी सारे लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए। बट ऑफ कोर्स आपको लंबी अवधि के लिए यहाँ पर अगली तैयारी जो करनी है अच्छे गेंस के पर्सपेक्टिव से, 1 साल का अगर आप होल्डिंग पीरियड रखेंगे तो हो सकता है कि आपको यहाँ से 300 रुपये का और फर्दर अपसाइड मूव आता हुआ नजर आए और 1900 रुपये के टारगेट्स भी अचीव हो सकते हैं। तो HDFC बैंक एज अ फंडा पिक आप यहाँ पर डेफिनेटली खरीदारी कर चल सकते हैं। और वैसे भी जो बैंकिंग स्पेस है या जो साइक्लिकल स्पेस है वहाँ पर आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है और जो रेट कट्स आगे चलकर आते हुए नजर आएंगे उससे भी बड़ा बेनिफिट इनको मिल सकता है, क्योंकि जो लोन जिस रेट पे ये देते हैं उसका जो ट्रिपल डाउन इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा तुरंत आता हुआ नहीं दिखता है। तो जो स्प्रेड है वो बैंकों के लिए आगे चलकर कुछ समय तक बरकरार रह सकता है। इसी वजह से HDFC बैंक में खरीदारी करने की राय आ रही है। चलिए ये तो हो गई है फंडा पिक की बात, आगे बढ़ते हैं निवेश की कैटेगरी की तरफ और इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से अगेन एक ऑटो एंसिलरी स्पेस जो पहले भी मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, अब फिर से मैं बता रहा हूँ। गैब्रियल इंडिया का काउंटर टारगेट रिवाइज है 460-470 रुपए के, आई थिंक मैंने आपको पहले टारगेट बताए थे। अभी भी खैर वो टारगेट अचीव होना बाकी है, बट जिस तरह का मूव ये काउंटर ऑलरेडी दिखा रहा है 417 के आसपास आ चुका है, नए टारगेट रिवाइज करना स्वाभाविक है। 500 रुपए के टारगेट के लिए आप गैब्रियल इंडिया पर खरीदारी कर चलिए। इनफैक्ट आप तमाम कोई भी ऑटो एंसिलरी स्पेस की कंपनी चुनिए, तो इसमें उनो मिंडा है या फिर संवर्धन है, कोई भी स्टॉक अगर आप देखेंगे, सोना BLW प्रिसिजन आप देखिए 69 टाइम्स के मल्टीपल पर कारोबार कर रहा है और ये अभी भी आपको 39 के मल्टीपल पर अवेलेबल है। इनफैक्ट FIs और DIs की जो स्टेक थी सितंबर 2021 में 1% और करीबन 7% की, वहां से लेकर अब आप देखिए दोनों ने ही अपनी जो हिस्सेदारी है वो इसमें बढ़ाते हुए नजर आए हैं और DIs की तो खरीदारी आई थिंक 11% के पार अब जाती हुई दिख रही है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बड़े फोकस में हैं, खासकर अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखें तो उस लिहाज से भी 15-16% के लेवल्स पर कंपनी कारोबार करती हुई दिख रही है और शॉक अब्जॉर्बर्स बनाने वाली दिग्गज कंपनी है और दुनिया में इनका एक बड़ा विजन है 2025 तक वन ऑफ द टॉप 5 यहाँ पर शॉक अब्जॉर्बर्स कंपनी बनने का। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि गैब्रियल इंडिया इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर आप निवेश कर चलेंगे तो अच्छा ऑटो एंसिलरी प्ले है। 500 रुपए के टारगेट के लिए इसमें कर चल सकते हैं आप लंबी अवधि के लिए खरीदारी। लगातार कन्विक्शन बना हुआ है गैब्रियल इंडिया, यहाँ पर रखनी है आपको खास नजर। निवेश के लिहाज से स्टॉक मुझे पसंद है UTI AMC, जहाँ पर टेक्निकल स्ट्रक्चर ऐसा है बिल्कुल निवेश के लायक टेक्निकल स्ट्रक्चर है, लेकिन एक और बात है कि स्टॉक थोड़ा सा पेशेंस आपका टेस्ट करेगा, लेकिन जिस दिन यहाँ पर ब्रेकआउट आएगा, जिस दिन भी तेजी आएगी, दावा है कि बड़ी तेजी आपको देखने को मिलेगी। तो 9 से 12 महीने का समय दीजिए। UTI AMC टेक्निकल स्ट्रक्चर बेहद इंटरेस्टिंग है, रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टॉक खरीदे ना खरीदें, चार्ट एक बार आप जरूर देखिएगा। 9 से 12 महीने का समय देना, 960 रुपये तक के टारगेट्स आपको UTI AMC में नजर आएंगे।
बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर, जो कि है खबरों की। तो खबरों के लिहाज से एक छोटी कंपनी चुनी है जहां पर खबरों का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। खबर बड़ी है, सब्सटैंशियल खबर है, इसके लिए ले रहा हूं, लेकिन स्टॉक थोड़ी सी दिक्कत ये है कि कल के सत्र में ऑलरेडी 8% चल चुका है, तो चेज नहीं करना है ज़्यादा। ओपन खुल जाए ऊपर की तरफ तो एक बार के लिए छोड़ दीजिए। बहुत सारे आइडियाज़ हमने और भी आपके साथ शेयर किए हैं। गुलशन पॉलियर्स है स्टॉक का नाम, जहां पर अगर आप देखें तो एथेनॉल सप्लाई करने के लिए कंपनी को मिला है भारी भरकम 572 करोड़ का ऑर्डर, और इस ऑर्डर विन के चलते आप देखिए कि स्टॉक में आज भी तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन फिर से बता रहा हूं, कल 8% चल चुका है, तो चेज नहीं करना। अगर सही भाव पर मिल जाए तो ठीक। टारगेट है 230 रुपए का, स्टॉप लॉस लगाना है 220 रुपए का। चलिए, तो खबरों के लिहाज से गुलशन पॉलियल्स यहाँ पर खरीदारी करने की राय आ रही है आशीष की तरफ से, पर साथ ही मेरी तरफ से खबरों के लिहाज से अपोलो टायर्स पर भी आपको फोकस कर चलना है, क्योंकि जिस तरह से कच्चे तेल में लगातार गिरावट होती हुई दिख रही है, वो सीधा फायदा आपको टायर कंपनियों में पहुंचा सकता है। इनफैक्ट एक दो दिन पहले भी मैंने आपको सीएट का काउंटर बताया था, जिस तरह से कच्चे तेल में गिरावट हुई थी। अब आप देखिए $78 के आसपास कच्चा तेल जाता हुआ दिख रहा है। कल भी ऑलमोस्ट 1.25% तक की गिरावट आई थी। अपोलो टायर्स इस वजह से खरीदारी कर चलिए। 462 रुपए का टारगेट के लिए 445 रुपए आपको रखना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ, और यहाँ पर जो पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में वो है गो फैशन। यहाँ पर आपको रखनी चाहिए नजर। टेक्निकल्स काफी मजबूत नजर आ रहे हैं, मैं मान रहा हूँ कि तेजी देखने को मिलेगी, और स्टॉक ऐसा है कि अभी तो कोई बड़े मूव आए नहीं है, तो 1400 रुपए का टारगेट है। स्टॉप लॉस लगाएंगे आप 1325 रुपए का। अगला स्टॉक है जहां पर कन्विक्शन है थोड़ा सा हाई, पूना वाला फिनकॉर्प। टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी शानदार नजर आ रहा है, जिस एंगल से लगातार ये बढ़ता जा रहा है लग नहीं रहा कि स्टॉक रुकने वाला है, और औसत से अधिक मोर देन एवरेज वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक में खरीदारी आ रही है। तो पूना वाला फिनकॉर्प 440 रुपए का टारगेट है, स्टॉप लॉस लगाना है 410 रुपए का। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में, ये भी एक एनबीएफसी है, स्पंदना स्फूर्ति, जहां पर आप रखिए नजर और करिए खरीदारी। दरअसल अगर आप देखें तो माइक्रो फाइनेंस स्पेस की सभी स्टॉक्स में, सभी जो जितने भी स्टॉक्स हैं सब में आपको बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है, और ये स्टॉक में भी अगर आप देखें तो स्ट्रेंथ एक्सेप्शनल है। थोड़ा सा नीचे मिल जाएगा तो बेटर होगा। फिलहाल के लिए टारगेट है मेरी तरफ से 1100 रुपए के, और 1030 रुपए का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। चलिए, माई चॉइस कैटेगरी में मेरी तरफ से एक खरीदारी और 2 बिकवाली के कॉल्स हैं, जिसमें सबसे पहला खरीदारी का कॉल है एक एनबीएफसी काउंटर चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस। यहाँ पर खरीदारी कर चलना है। पिछले 5 दिनों में अच्छा खासा चार्ट मूवमेंट इसमें आता हुआ नजर आया है, और कल के दिन में भी ऑलमोस्ट 2% तक की तेजी रही है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। और वैसे भी अगर आप फिन निफ्टी की बात करें तो आज उसकी वीकली एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है कि उस वजह से भी यहाँ पर जो एनबीएफसी स्पेस की कंपनियां हैं उसमें आपको मूव आता हुआ नजर आए। कल के दिन में 2% की तेजी है, खरीदारी कर चलिए। 1190 रुपए के टारगेट के लिए 1145 रुपए आपको रखना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है बिकवाली का, और वो है कोफोर्ज पर। यहाँ पर आईटी स्टॉक्स हो सकता है कि आज अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आए। यूएस मार्केट में जिस तरह के आईटी काउंटर्स में आपको बिकवाली देखने को मिली है, वो हो सकता है कि इस वजह से आपको आज भी यहाँ पर धीमापन के संकेत आते हुए नजर आए। कल भी आप देखिए बाजार की जो पूरी तेजी थी उसमें बिल्कुल भी पार्टिसिपेशन नहीं आया है आईटी काउंटर से। स्पेसिफिकली कोफोर्ज की अगर आप बात करें तो आधे % की गिरावट के साथ ही क्लोजिंग होती हुई नजर आई थी। तो बिकवाली कर चलिए। 5550 रुपए के टारगेट के लिए 5760 रुपए रखना है स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है एलटीटीएस पर, यहां पर भी बिकवाली कर चल सकते हैं। तर्क सिमिलर है। कल भी आप देखिए यहां पर करीबन 1% तक की गिरावट आपको आती हुई नजर आई थी, और बिकवाली आज के दिन में फर्दर आ सकती है। 4660 रुपए के टारगेट के लिए बिकवाली करिए। 4830 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार, और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले जल्दी से देखिए रिकैप। कैश का स्टॉक है इसमें डीसीबी बैंक, पीआई इंडस्ट्रीज के फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी, और सिप्ला में 1220 रुपए की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली पसंद आ रहा है जे कुमार इंफ्रा, और सनफ्लैग आयन है मेरी तरफ से फंडा पिक। निवेश के लिहाज से खरीदेंगे शानदार अक्यूमुलेशन के स्ट्रक्चर वाला यूटीआई एएमसी। गुलशन पॉलियोल्स में खबरों का असर देखने को मिलेगा। गो फैशंस में आएगी तेजी। पूना वाला फिनकॉप और स्पंदना स्फूर्ति, ये 2 स्टॉक रडार पर रखेंगे। इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक, जे कुमार इंफ्रा। 450 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। चलिए, कैश बेस से उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में आज तेजी दिख सकती है। साथ ही फ्यूचर्स में आईआरसीटी का चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रांग लग रहा है। दिग्गज पीएसयू बैंक, एसबीआई में भी आज खरीदारी कर चलिए। कल का मूव आज भी तेजी दिखा सकता है, और फेडरल बैंक में भी सिमिलर सा रुझान है। एचडीएफसी बैंक लंबी अवधि के लिए आप निवेश कर चल सकते हैं। साथ ही ऑटो एंसिलरी स्पेस से गैब्रियल इंडिया पर नजर रखिए 500 रुपए के टारगेट के पर्सपेक्टिव से। और अपोलो टायर्स, यहाँ पर कच्चे तेल में गिरावट का फायदा इसको भी मिलता हुआ नजर आएगा। एनबीएफसी स्पेस से चोला इन्वेस्टमेंट पसंद आ रहा है, पर आईटी काउंटर्स आज हो सकता है कि वीकनेस दिखाते हुए नजर आए। कोफोर्ज और एलटीटीएस में बिकवाली कर चलना है, और इन सब में आज के लिए बेस्ट पिक बन रहा है एचडीएफसी बैंक।
1900 रुपए के टारगेट के लिए लंबी अवधि के पर्सपेक्टिव सब आप यहां पर निवेश कर चल सकते हैं। कल के दिन में जो तेजी है, आज हो सकता है कि अच्छी तेजी बनाता हुआ नजर आए, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी काफी शानदार है। तो चलिए, सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का हमने रिकैप कर बता दिया आपको, बट आज है मंगलवार और किस तरह से आपको रणनीति बनानी है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि ग्लोबल क्यूज जो है वो थोड़े से सुस्ती के संकेत दिखा रहे हैं। बट कल जो कीर्तिमान हमने स्थापित किया है तीनों इंडाइसेस में, आपको रिकॉर्ड हाइज बनते हुए दिखे हैं। क्या वो मोमेंटम आज भी जारी रह सकता है? इन सभी सवालों के जवाब जानने जरूरी है। समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीप के पास। फिलहाल दीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग दीप। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग आशीष। बिल्कुल एक बहुत ही रेयर डे था कल इंडियन मार्केट्स के लिए, जो इतनी शानदार आउट परफॉर्मेंस आपने आती हुई दिखी, बट अंडरलाइंग मोमेंटम बाजार का बहुत मजबूत हो चुका है। ग्लोबल क्यूज जरूर सुस्त हैं, बट हमारे बाजारों में दमदार एक्शन बन रहा है। क्या आज फिर से नए रिकॉर्ड्स दिखेंगे? कैसी रहेगी बाजार की चाल, आइए जानते हैं।